जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक अभिनंदन। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल किए थे कि 2022 को लेकर पंचसखा ने भविष्य मालिका में क्या भविष्यवाणी किया है, इसके बारे में वीडियो बनाए। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि भविष्य मालिका के हिसाब से 2022 में क्या क्या होने वाला है जो महापुरुष ने बताए हैं। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पिछले सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि 2022 मसीहा में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल्स से अभी भी मालिका में कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसा है जो 2022 में भी होगा, लेकिन अगर आप कुछ बड़े इंसिडेंट की बात कर रहे हो, जैसे कि जो पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर मैं आपको बोल दूं कि कृषि हानि होगा, बतास आएगा या भूकंप आएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये कोई ना कोई साल तो आ ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसा घटना जो पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर आप उसी की उम्मीद रखते हैं तो अब तो शायद नहीं मिला है, क्योंकि भविष्य मालिका 1,85,000 ग्रंथ है और आज के समय पर भी बहुत ही कम परिमाण से मालिका किताब अवेलेबल है। और जितने भी मालिका आज भी समय पर मौजूद है, उसे सारे के सारे पढ़कर या फिर समझकर बोलना ये भी संभव नहीं है। तो जितने मालिका को हमने स्टडी किए हैं और जितने हमने कोशिश किए हैं डिकोड करने में और हमारी समझ में जितने भी आए हैं, उसके हिसाब से 2022 में कुछ भी पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ जैसे है जो 2022 में घटित होगा। तो क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2020 के बाद खंड प्रलय धीरे धीरे शुरू हो चुका है और इसका धारा 2020 से लेकर 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन जैसे ही मीन राशि में शनि का चलन होगा तो 2026-25 के बाद ही ये धारा बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही 2022 में भी जारी रहेगा, जैसे कि भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, ये जारी रहेगा। और एक बात जो 2022 में तीव्र होगा तो वो है कृषि हानि। कृषि हानि के माध्यम से दुनिया में बहुत सारे लोगों की मौत होगा। तो कैसे होगा, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये धीरे धीरे कंटिन्यू होगा। 2022 से लगभग इसका शुरुआत हो जाएगा। तो महापुरुष अच्युतानंद जो मालिका में बताए थे कि इस अंक में ये होने वाला है, उसके अगले साल क्या होगा, तो इसके एनालिसिस पर आज हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि 2022 में कृषि हानि देखने को मिलेगा और ये धारा 22 के आगे तक भी जारी रहेगा। और कृषि हानि हो जाने पर जो खाद्य की समस्या उत्पजेगा और जिसके कारण से जो दर दाम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जो बाढ़ आ रहा है या फिर भूकंप वो तो जारी रहेगा। और आप में से मुझे बहुत सारे ये सवाल उठा सकते हो कि नहीं, पंचसखा या फिर अच्युतानंद मालिका में बताए थे कि 22 भारत दीपोली भी जुब, इस तरह से 22 अंक में क्या क्या होने वाला है। तो बहुत सारे जगह पर लिखा है, तो आप फिर ये क्यों बता रहे हैं कि 22 में कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वहाँ पर जो अच्युतानंद जी बताए थे 22 भारत दीपोली भी जुब, तो उसका मतलब 2022 नहीं है। तो मैं ये आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस मालिका को समझेंगे या फिर उसे स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि महापुरुष उस समय पर 19 अंक, 20 अंक, 21 अंक से लेकर 26 अंक तक क्या क्या होने हैं उसके बारे में बताए थे। तो 19 अंक में जो इंसिडेंट वहाँ पर महापुरुष बताए थे, तो अगर 22 का मतलब 2022 हुआ तो 19 का मतलब तो वहाँ पर 2019 हुआ ना। और वो जो लिखा गया था वो एक साथ ही लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि जो 19 अंक के बारे में कहीं और लिखा गया था और 22 के बारे में कहीं और नहीं, एक तरह से वो लगातार लिखा गया था। तो 19 अंक का मतलब तो वहाँ पर 2019 होना चाहिए था, और वो इंसिडेंट 2019 में नहीं हुआ था, ना ही 20 अंक में जो लिखा हुआ था वो 2020 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है वो 2019, 20 या फिर 22 नहीं, बल्कि वो 22, 19 और 20 अंक थे जो कि कुछ और साल को इंडिकेट करते हैं। तो अगर 22 की कुछ और अन्य घटनावली के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि महापुरुष से विनाश या फिर तबाही के बारे में बताए हैं, कुछ अच्छे चीज़ के बारे में भी बताए हैं। तो क्या बताए हैं, आइए उससे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग उड़ीसा में मालिका वचन प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये बात बताने में तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर भारत के दूसरे राज्यों से है, तो मुझे लगा कि उन्हें भी ये बात बता दूं। तो महापुरुष जसवंत दास
जो पंचसखा में से अन्यतम थे। उन्हीं जसोवंत दास अपनी मालिका में एक बात बताए थे। तो उनकी हिसाब से जब कलयुग को 5002 साल हो जाएगा, उसी समय पर राहु का चलन हो रहा होगा। तो उसी समय पर बतास आएगा तथा जो साइक्लोन वो होगा, और उसके बाद उत्तर दिग से महामारी आएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक राहु का जोग जिसके बारे में महापुरुष बताएं कि जब कलयुग को 5002 साल होगा, तो वो साल 2018-19 भी था। तो 2018-19 में हम देख चुके हैं काफ़ी सारे साइक्लोन भी आए हैं, फनी से लेकर बहुत सारे साइक्लोन। और जो 2019 में ही भारत की उत्तर दिग से जो चाइना है, तो चाइना से ही महामारी पूरी दुनिया में फैला था। तो जसवंत दास इसके बारे में बताए थे जब कलयुग को 5002 साल। अब आप पूछेंगे तो अभी कलयुग को कितना साल हुआ? जो 5002 साल के बात हम कर रहे हैं, ये महापुरुष जसवंत दास की हिसाब से है। और जगन्नाथ पंजिका के हिसाब से बात करें तो अभी तो 5122 या फिर 23 साल ही हो चुका है। तो अलग अलग कैलकुलेशन हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि हम कब से इसे अज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं युगों के बीच, तो हम ये पर्टिकुलर बता देते हैं। तो जो भी सिद्ध पुरुष या फिर संत जहाँ तक अज्यूम करते हैं, तो उनके हिसाब से ये अलग अलग हो जाता है। तो इसी हिसाब से जसवंत की 5002 साल था 2018-19 जहाँ पर ये घटना हुआ था और महामारी भी आया था। तो ये होगा 5002 साल के बाद। और 5003 में क्या होगा कि गुप्त मारुणी है वो, यानी 5003 जो बात करेंगे तो ये होगा 2020। तो 2020 में गुप्त मारुणी यानी बहुत सारी अपमृत्यु देखने को मिलेगा। हम ये देख चुके हैं कि कोरोना के प्रभाव से कितने लोगों की जान गया था। तो ये घटना 2020 में हो चुका है। तो उसके आगे की घटना बताते हुए महापुरुष जो बताए थे, तो उनके हिसाब से 2022 में जो महामारी था उसका प्रादुर्भाव कम हो जाएगा। और ये तब होगा जब शनिदेव कुंभ राशि में चलन होंगे। तो ये घटना 2022 के बाद ही होगा। तो जाहिर से बात है महापुरुष के हिसाब से बहुत जल्दी इस महामारी का अंत होने वाला है। तो आप ये पूछेंगे क्या महामारी का ये जो कोरोना है, तो इसका क्या पूरी तरह से अंत हो जाएगा? तो आपको बता देता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी वायरस नहीं जिसका पूरी तरह से सफाई किया जा सकता है या फिर निर्मूल किया जा सकता है, बस उसका प्रादुर्भाव भी कम हो जाता है। तो ये घटना आपको देखने को मिलेगा 2022 के बाद, जब कुंभ राशि में शनि जी का चलन होगा। और भी एक बात कि जो कुंभ है ये शनिदेव का खुद का भी ग्रह है। तो शनिदेव जब अपने खुद के गृह में होते हैं तो कुछ ज़्यादा तबाही नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शनिदेव मीन राशि में चलन होंगे तो उसके बाद बहुत सारी तबाही होने वाला है, जो मैं आपको बता चुका हूँ 2025-26 में ये होगा। लेकिन जब 22 में कुंभ राशि में शनि जी का चलन होगा तो महामारी का अंत हो जाएगा, जिसे महापुरुष जसवंत दास अपने मालिका में बताए थे। तो इस तरह से महापुरुष ने 22 मसीहा को लेकर जो बताए थे इसके बारे में तो आज हम आपको बताए। लेकिन इसके अगले वीडियो में हम महापुरुष शिशुआनंद जी का तृतीय अध्याय के बारे में बताएंगे। जो प्रथम और द्वितीय अध्याय के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद तृतीय चतुर्थ अध्याय भी है। तृतीय अध्याय में वो प्रभु कल्की और चतुर्थ अध्याय में प्रभु बलराम के बारे में बताया है। लेकिन क्या क्या बता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।